एक मिनट, हम बोल रहा हूँ, देखो मैंने। प्रणव, बोला। लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई क्या? हाँ, हो गई है। ओके, तो शैल वी स्टार्ट? एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, स्टार्ट करो। यस, यार ऑडिबल। ओके, सो नमस्ते सभी को। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हमने सस्टेनेबल टॉक्स एपिसोड 6 का टॉपिक लिया है, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, टैकलिंग माल न्यूट्रिशन एंड फूड वेस्ट। तो आखिर ये पैराडॉक्स है क्या? ये टॉपिक जो हमारे सामने है, लेकिन हम अक्सर इसको इग्नोर करते हैं। खाने की बर्बादी और भूख का ये अजीब रिलेशन, क्या हम इस प्रॉब्लम का हिस्सा है या इसका सॉल्यूशन? चलिए तो शुरू करते हैं। प्रणव, इज द वीडियो विजिबल? No, video is not visible actually. StreamYard screen is sharing. Sorry for this. Now is it visible? Hmm. Yes, it is प्रणव? visible. Yes, it is visible ओके, now. ओके। तो चलिए एक वीडियो से हम जानते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का हिस्सा है या इसका सॉल्यूशन। ओके, तो हमने एक वीडियो से देखा कि जिसमें फूड वेस्ट को मनी वेस्ट दिखाया गया है। क्या हम भी इसका पार्ट है? द आंसर इज बिग यस। When we toss out a meal, are we tossing out someone's only hope? Are we throwing away food or the chance to save a life? Are we silently contributing to hunger by ignoring the waste on our plates? तो इसका आंसर ही है अ बिग यस। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 1/3 ऑफ फूड इज बीइंग वेस्टेड ग्लोबली, यानी 30 to 40% फूड इज नेवर ईटन। और ये जो फूड वेस्ट है, यू कैन फिल 90,000 ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल्स विद द अमाउंट ऑफ फूड वेस्टेड एवरीवेयर। तो फूड वेस्ट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और इसका पैराडॉक्स ये है कि 1/3 ऑफ बिलियन फूड इज बीइंग वेस्टेड एंड 1/3 ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर स्लीपिंग हंग्री। तो ये इशू है, ये हमने तो जान ही लिया है, और इसका सॉल्यूशन भी हम ही है। वी हैव टू क्लोज दिस गैप by rethinking food consumption habits and technology. We have to leave this Gandhi's thought that we have to take only what we need. And this could only prevent the waste of food that could feed billions. उतना ही हमें थाली में लेना चाहिए जो बर्बाद ना हो। तो अभी हमने इशू तो जान लिया है, and someone has rightly said that every problem has a solution. So now I request Khushi
to throw some light on the same, on the issue, and how we could tackle this paradox where there is a food in abundance on one side and there is malnutrition and hunger on the other side. So I would request Kushi to throw some light on the same. Kushi, will you please unmute yourself? Sorry for the technical error. ओके, तो जैसे कि खुशी, समृद्धि ने बताया कि ये ऑडिबल नहीं हो क्या? Kushi, you are not visible. हेलो, Will you kindly switch on your camera? फ्रॉम माय हैंड साइड आई एम विजिबल. Okay, okay. We can't see you, Kushi. Can you please turn on or off again your camera? ओके, इसके में हो रहा है. So, in the meanwhile, I would like to tell you one thing. The paradox means there is a uncertainty and imbalance in something. Means there is a abundance of food in one side and there is malnutrition and food waste on the other side. So our topic, paradox of plenty, tackling malnutrition and food waste, explains the same. Now I would request Khushi to throw some light on the solution because we have already discussed the problem and the issue, which is very big. So Khushi, kindly start your presentation or solution. Is it I'm audible? Yes, Khushi, you are audible. ओके, सो जैसे समृद्धि ने बताया कि हम फूड फूड वेस्ट से कितना बड़ा इशू हो रहा है. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया में लगभग सालाना 67 मिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट होता है, जो कि यूके की पूरे पॉपुलेशन के बराबर है. ठीक है, और इसका कारण ये है कि बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है कि जब हम खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो लैक ऑफ प्रपोर्शन हमको पता नहीं चल पाता है कि अच्छा 2 लोगों के लिए खाना कितना कम हो, कितना है चाहिए हमको. बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ, मतलब कि हम खाना तो बनाया है बट वो बहुत ज्यादा हो गया और हम खाना वेस्ट कर रहे हैं. अब ऐसे कंडीशंस में बहुत ज्यादा फूड वेस्ट होता है और इवन इसका प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग खुद अवेयर नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ फूड. हमको लगता है कि हमको तो खाना मिल रहा है, हम इतने कैपेबल है कि हम अर्न कर रहे हैं, हम खाना परचेज कर रहे हैं, और अगर हमको खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इजीली उसको वेस्ट कर देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं. हम अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने तो हम खाना प्लेट पे ही छोड़ देते हैं. वी डोंट एक्चुअली रियलाइज द वैल्यू ऑफ फूड. ओके, इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि खाना प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से डेली रात को हंग्री सो रहे हैं. और इसके लिए महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा लाइन भी बोला था, बहुत अच्छा सेंटेंस उन्होंने बोला था कि भगवान हर किसी को हर जगह नहीं मिल सकते, भगवान कुछ बच्चों को रोटी के फॉर्म में मिलते हैं. कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात में भूखा सो रहे हैं,
अब भगवान उनको रोटी के फॉर्म में मिल रहे हैं, जो डस्टबिन में जो हम खाना फेंक दे रहे हैं वहां से खाना ले रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे इंडिया के जो फार्मर्स है वो प्रॉपर उगा रहे हैं, एनफ क्वांटिटी में उगा रहे हैं, बट उसके बाद भी जो हम जो थोड़ा सा मिडिल क्लास बोले, अपर क्लास पीपल बोले, या फिर जो हम मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, या जिन जो थोड़े से प्रिविलेज है लाइफ में, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उस जो रिसोर्स जो वो हमको इतना मेहनत से पता नहीं कितने सालों का जो एक ग्रेन उगता है, उसको हम क्या करते हैं? हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हम उसको जस्ट जितना हमको लगता है हमारा पेट भर गया, अच्छा नहीं लगा, जो भी है हम उसको फेंक देते हैं। वी डोंट रियलाइज। एक इसकी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि कैलाश सत्यार्थी जी ने शेयर किया था जब वो एक पॉडकास्ट पे गए थे, कि उन्होंने जब जो लेबर किड्स होते हैं उनको बचाने जब वो बहुत सारे बच्चों के साथ एक ट्रक एक गाड़ी में थे वो, और उन बच्चों को लेकर के लेबर एरिया से जब वो बाहर आ रहे थे, तब वो बोलते हैं बच्चों को कि बच्चे शायद इसलिए बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद वो बच्चे भूखे हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि बच्चों वहां पे जो गाड़ी है उसके पीछे में केले का बोर्ड केला रखा हुआ है, केले का बोर्ड भी है, उसमें 2-3 गुच्छे केले हैं, आप लोग सबको आपस में बांट लो और वो खा लो। अब उसमें जो बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे होते हैं ऐसे जगह से जहाँ पे उनको एक तो लेबर कर रहे थे वो, और उनको प्रॉपर वेजेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता था। वहां पे जबरदस्ती उनको बांध करके रखा हुआ, जैसे कि आपने केजीएफ में देखा होगा कि वो सीन कितना भयानक होता है। ऐसे कंडीशन से जब वो बच्चों को रेस्क्यू करके वो जा रहे थे, तब उन बच्चों ने बोला कि केला कैसे दिखता है सर? अच्छा, वो आलू है कि प्याज है? उनको समझ ही नहीं आ रहा कि केला कैसा दिखता है। ना उनको पता है कि उनको मिठास तक नहीं पता कि अच्छा मीठा कैसा होता है, खट्टा कैसे होता है, इसका टेस्ट कैसा है। ऐसा कंडीशन है। ऐसे सिर्फ एक एरिया की बात नहीं है, सिर्फ ये दिवाली की बात नहीं है, सिर्फ ये एक स्टोरी नहीं है, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको स्वाद के बारे से ही नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे क्या, ऐसे बहुत सारे एडल्ट भी है जिनको पता ही नहीं कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। प्रॉब्लम है कि हम कुपोषित है, उनको पता ही नहीं कुपोषित होना क्या होता है, उनको पता ही नहीं क्या होता है। दो टाइम का 3 टाइम का खाना अफोर्ड करते हैं, बट हम बहुत ज्यादा बेवकूफ है, हम उस खाने की वैल्यू नहीं करते हैं। फूड इज नॉट ओनली इक्वल टू मनी, फूड इज ऑल्सो okay. So food is not only equal to money, food is life for us. Food is life for us and it's a very important resource जो कि बहुत सालों की किसानों की मेहनत से उगता है। उसको हमको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, सो हमको जो मिला है उसके लिए हमको थैंकफुल होना चाहिए। और एक बहुत अच्छा कोट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उतना ही लो थाली में जो वेस्ट ना जाए नाली में। बहुत लोगों की आदत ऐसी होती है कि जब वो खाना सजाते हैं थाली में, तब वो भर भर के बहुत सारा खाना ले लेते हैं, और लास्ट में होता ये है कि वो उतना खाना खा नहीं पाते, तो उनका पेट बहुत जल्दी भर जाता है। ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं, अब वो खाना दूसरों के खाने के लिए बचा नहीं है, तो वो सारा खाना वो वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं डस्टबिन में। सो अगर हम अपना छोटा छोटा आदत अगर हम अपने डेली लेवल पे बदले, तो हम बहुत सारा खाना बचा सकते हैं, और जो जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल सकता है, नहीं मिल पा रहे हैं, वो खाना उन तक पहुंचा सकते हैं। और इवन क्योंकि आज गांधी जयंती है, मैं उनके बारे से भी आपको कुछ बताना चाहूंगी। जब हमारा इंडिया
आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले जब वो इंडिया में भूखमरी था, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो हमारा नमक होता था, चावल होता था, वो गोदामों में सड़ते रहते थे, लेकिन जो हमारे भारत के लोग होते थे वो भूखे मरते थे। वो कट्टा कट्टा खाना उगाते थे, गेहूं उगाते थे, चावल उगाते थे, बट उनको नसीब नहीं होता था, उनको वो खाना नसीब नहीं होता था, वो खाना वहाँ सड़ते रहता था, और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए वो अवेलेबल था, जो टॉप लेवल ऑफिसर्स होते थे। बट आज ड्यू टू उनके स्ट्रगल की वजह से आज हमको वो खाना नसीब हो रहा है, हमारे प्लेट में नसीब हो रहा है। 2-3 टाइप की सब्जी खा रहे हैं हम, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, पिज्जा, पास्ता, क्या कुछ नहीं खा रहे। तो अब हमको हमारे लेवल पे ट्राई करना चाहिए कि हम थैंकफुल रहे पहली चीज गॉड से, कि भगवान हम लोगों ने इतना स्ट्रगल देखा नहीं, हमको बाय गॉड ग्रेस अच्छा खाना मिल रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमको क्या करना चाहिए कि जो खाना हमको मिल रहा है हम उतना ही ले थाली में जितना वेस्ट ना जाए नाली में। इस स्लोगन को हमारे माइंड में, हार्ट में हमको बसा लेना चाहिए, और जितनी जरूरत है उतना ही खाना हम अपने थाली में निकालें। और अगर कम पड़ रहा है तो हम दोबारा ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक बार ले लिया दोबारा मिलेगा नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखें। तीसरी बात, हमको कॉन्शियसली डिसीजंस लेना है कि ठीक है, कितना खाना हम खा सकते हैं, कितना खाना नहीं खा सकते। इवन घर में जो लेडीज है, मील्स है, जो भी खाना करते हैं, उनको उनको भी प्रॉपर पोर्शन का ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटे स्टेप्स अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, लेते हैं, तो इससे हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि गांधी जी ये भी बोलते हैं कि जो चेंज आप अपने सराउंडिंग में देखना चाहते हैं, बी दैट चेंज, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। तो अगर हम अपने लेवल पे ये छोटी छोटी चीजें ठीक करें, तो उससे बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। रोज दान कर रोज दान देने से बेहतर है कि हम अपने लेवल पे खाना का जो वेस्टेज है वो कम करें। ओके, सो दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव टू एवरीबॉडी। प्लीज उतना ही ले खाना, अपने लेवल पे लाइफ सुधार सकते हैं, हम उन तक फूड पहुंचा सकते हैं। सो अब मैं चाहती हूँ कि प्लीज समृद्धि आप और कौन करे, प्लीज बताइए आप और आगे बढ़ो। Yes, that was a very wonderful and very important insights that you have shared, Kushi. Because hunger and malnutrition is very big problem, and 1/3 of food is already being wasted, that we have already studied. And now Kushi has said that individually we have to contribute for the this, because we as a part of Earth, we as a part of this humankind, we have a responsibility that we should help others. We have to be the change that we want to see in the world. सो मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि हमें भी, खुशी ने जैसे बताया कि हम एज ए इंडिविजुअल हम इसका प्रॉब्लम नहीं बन सकते, हमें इसका सोल्यूशन ही बनना है। तो हमारे घर में अगर हम फूड वेस्ट करते हैं तो उसका सोल्यूशन हम नीडी पीपल को, जो गरीब हो, या फिर सिक्किज्म में लंगर की कंसेप्ट होती है, तो वैसे जगह पे, या हजारों, मतलब बहुत सारे पार्टीज में जो खाना वेस्ट होता है उसका हम रीयूज और नीडी पीपल को ज़्यादा रीच आउट करने के लिए हम हमारे ओर से हेल्प कर सकते हैं। हम एज इन एनजीओ से कनेक्टेड रह सकते हैं, हम कोलैबोरेटेड एफर्ट्स भी ले सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो और फूड वेस्ट ना हो। क्योंकि हम फूड ऐसे पैसे से खरीदते हैं जो हमारे यहाँ पे इजीली मिलता है, लेकिन उसका हमें विनियोग और यूज ज़्यादा अच्छे से करना होगा। सरकार तो वैसे ही कर रही है, पीडीएस में हमें बहुत अच्छे धान्य मिनिमम प्राइस पे मिलते हैं, और बाकी सारी सुविधा यानी फार्मर्स भी अच्छे तरीके से उत्पन्न करते हैं। लेकिन हम हमारे साइड से जो फूड वेस्ट और माल न्यूट्रिशन का पैराडॉक्स हो रहा है, उसको हमें उस ब्रिज को, हमें गैप को क्लोज करना होगा, और इसके लिए हमें इंडिविजुअली एफर्ट्स भी डालने होंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्रणव टू थ्रो सम लाइट ऑन द सेम। प्रणव, विल यू शेयर?
your thoughts on the same? Yeah, sure. Am I audible? Yes, Hello. Pranav, you're audible. Yes, Pranav, you're audible. Okay. तो आज की सेशन खत्म करने से पहले एक बार सोचिए कि हमारे देश की एक सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। क्या आपको पता है कि इंडिया में जो खाना बनाया जाता है उसका लगभग 40% वेस्ट हो जाता है और इसके साथ ही लाखों लोग हर रात भूखे सो जाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो दिल छू जाती है। एक दिन मुंबई की अंधेरी स्टेशन के पास एक 8 साल की लड़की मीना, जो आपको इस तस्वीर में दिख रही है, भूख से तड़प रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये उम्मीद कि शायद कोई उसकी मदद करेगा। उसी रात अंधेरी के एक लग्जरी वेडिंग हॉल रॉयल पैलेस से 500 लोगों के लिए बनाया गया खाना कचरे में डाल दिया गया क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हो पाया। सोचिए, अगर वो खाना मीना और उसके से कितने ही बच्चों तक पहुंच जाता तो शायद वो रात भूख से तड़पते हुए नहीं गुजरती। लेकिन सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो बफे में अपनी प्लेट भर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए अवेलेबल है। क्या हम कभी सोच पाए हैं कि जो खाना हम जरूरत से ज्यादा लेकर वेस्ट करते हैं वो किसी और की जिंदगी में उम्मीद का एक टुकड़ा बन सकता है? क्या हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हमारा खाना वेस्ट करके अपने आसपास की भूख को और बढ़ा दिया है? सुपरमार्केट्स अपनी अनसोल्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। कितने गांव में कितनी माओ ने अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाया क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। कितने बच्चों की भूख की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। उसी दिन अगर वो सामान उन माओ तक पहुंच जाता तो शायद उनके बच्चे भूखे नहीं रहते और उनकी तबीयत भी खराब नहीं होती। आप सोचिए, क्या कभी हमने खुद से पूछा है कि हमारा अपना एक छोटा सा एक्शन कितनी जिंदगियों पर असर डाल सकता है? हमें अपने वेस्ट की वजह से जो तकलीफ दूसरे लोगों को होती है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर बार जब हम एक चपाती या एक स्लाइस ऑफ ब्रेड वेस्ट करते हैं, क्या हम ये सोच रहे हैं कि किसी का एक दिन खराब हो सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी? और यहाँ पर आपका रोल शुरू होता है। बदलाव के लिए बड़े कदम की जरूरत होती है। वो हमारे छोटे छोटे एक्शन से शुरू होता है। जब अगले बार आप रेस्टोरेंट में हो या अपने घर की रसोई में, सोचिए कैसे आप फूड वेस्ट को कम कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हर हफ्ते ग्रोसरी शॉपिंग करने से पहले एक बार सोचिए कि आपको क्या क्या चाहिए। एक लिस्ट बनाइए जो सिर्फ उन्हीं चीजों को इंक्लूड करे जो आपको सच में जरूरत है। इस तरह आप वही चीजें खरीदेंगे जो आप कंज्यूम करेंगे और खाने को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। बहुत बार हम खाने को गलत तरीके से स्टोर कर देते हैं जिस वजह से वो खराब हो जाता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उनके राइट टेम्परेचर पर स्टोर करें, एयर टाइट कंटेनर्स में रखें और जो खाने के आइटम्स खत्म होने वाले हैं उन्हें फ्रिज के आगे रखें ताकि आप उन्हें जल्दी यूज कर ले। अगर खाना खराब हो गया है और अब खाने लायक नहीं है तो उसे कंपोस्टिंग के लिए यूज कीजिए। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे फ्रूट पिल्स, वेजिटेबल्स, स्क्रैप्स और लेफ्ट ओवर कुक फूड को कंपोस्ट में बदल कर आप अपने गार्डन या नियर बाय पार्क में हेल्दी सॉइल बना सकते हैं। इससे ना सिर्फ फूड वेस्ट कम होगा बल्कि इन्वायरमेंट भी सेफ रहता है। अगर आपके घर में कुछ बचा हुआ खाना है तो उसे फेंकने की जगह अपने नेबर्स, सिक्योरिटी गार्ड या नियर बाय शेल्टर होम्स के साथ शेयर कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी लोकल ग्रुप्स है जहां आप बचा हुआ खाना भी डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि फीडिंग इंडिया और रॉबिनहुड आर्मी। ऐसे कई एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस है जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट से बचा हुआ खाना कलेक्ट करके उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको जरूरत है। आप अपने टाइम से वॉलंटियर कर सकते हैं या फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस कॉज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। घर में बच्चों को खाने की वैल्यू समझाएं। स्कूल्स में फूड वेस्ट से होने वाली समस्याओं के बारे में अवेयरनेस कैंपेन शुरू कराएं और अपने सोशल सर्कल्स में भी इस मैसेज को स्प्रेड करिए। जब हम सब मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी हम एक बड़ा फर्क ला सकते हैं।
एक पॉजिटिव स्टोरी कि आपके स्टेप्स का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट अंकित शर्मा ने देखा कि उनके हॉस्टल मेस का कितना रोज खाना वेस्ट होता है। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया और रॉबिन हुड आर्मी के साथ टाई अप किया। आज उनके छोटे से डिसीजन की वजह से हर दिन 100 से ज्यादा भूखे लोगों को खाना मिल रहा है। अंकित का एक कदम एक इतना बड़ा फर्क ला सकता है, तो सोचिए आपका एक कदम से कितनी जिंदगियां बदल सकती है। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी, तो आओ कुछ कमिटमेंट्स करते हैं। जो प्रेजेंट है वो अपना माइक ऑन कर ले और जो दर्शक है वो कमेंट करे। क्या हम इतने जिम्मेदार बन सकते हैं कि जब हम ग्रोसरी शॉपिंग करें तो बस उतना ही खरीदे जितनी जरूरत है? Yes. क्या हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स Yes. को सही तरीके से स्टोर करेंगे? Yes. 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 आपके घर में जो बचा हुआ खाना है, क्या वो सच में वेस्ट होने लायक है, या आप उसे शेयर करके किसी की भूख मिटा सकते हैं? Yes. Share करेंगे. जो Yes. जो खाना अब हमारे लिए यूज का नहीं रहा, क्या हम उसे कंपोस्टिंग के लिए यूज करके एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? Yes. 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 क्या हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करेंगे जो खाने का वेस्ट होने को बचाकर भूखे लोगों तक पहुंचाता है? Yes. 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 We will do. क्या हम अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि खाने की कीमत क्या होती है? Yes. Yes. तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हफ्ते एक कदम उठाइए, बस एक कदम फूड वेस्ट कम करने के लिए। चाहे वो खाना शेयर करना हो, या किसी फूड बैंक में वॉलंटियर करना हो, या सिर्फ इतना ही खरीदना हो जितना जरूरी है। हर एक्शन मैटर करता है। अपनी जर्नी को शेयर कीजिए, दूसरों को इंस्पायर कीजिए और मिलकर एक पॉजिटिव चेंज लाइए। मिलकर हम इस वेस्ट को एक ऐसे मूवमेंट में बदल सकते हैं जो उम्मीद, दया और खुशियों का सागर बन जाए। याद रखिए, बदलाव आपसे शुरू होता है और वो आज से शुरू होता है। धन्यवाद। Yes. Thank you for sharing the wonderful insights and heart-wrenching reality, Pranav. Now, in the end, I would like to share the pledge. I would request everyone to please open their camera. Okay. So, we should commit to uphold the principles of Mahatma Gandhi in the fight against malnutrition and food waste. Inspired by Gandhi's belief in simple living and the importance of sustainable practices, I pledge to reduce food waste by consciously minimizing the food waste in my daily life and encourage others to do the same. I would advocate for the importance of proper nutrition for all, recognizing that every meal matters. Support local initiatives aimed at redistributing surplus food to those in need. Raise the awareness about the connections between food waste and malnutrition in my community. By taking this pledge, I strive to embody Gandhiji's message of compassion, sustainability, and responsibility towards all living beings. So, in the end, we should remember that there is enough on this planet for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Thank you everyone for joining our session. Do like, share, and subscribe to our channel, Jago Bharat Trust. Thank you everyone. Samruddhi, please announce for the pledging certificate as well, so they can comment their email ID and all. Yes. I would like to request everyone, whoever present, whoever listening to this podcast, to share their email in the comment box so that we would share our pledging certificate and we would contribute from our side one small step, one small pledge which will help us to bring the change in the society. Thank you everyone. Thank you everyone and a happy Gandhi Jayanti to all.